मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो उन्होंने बताया 3000 क्लैशेस हुए हैं मतलब देश में पक्का एक रेडिकलाइजेशन एक पैदा हो रहा है, एक काइंड ऑफ। अभी मैं आपको पता है भैया पत्रकार साहब, अभी मैं लंदन में खड़ा हूँ, भाई बुरा मत मानना, मैं पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ और ये सारे अंग्रेज हैं। अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अब सुनो क्यों ये लोगों को जो गुमराह करके जो बता रहे कि मतलब केजरीवाल ऐसा कर दिया। भाई केजरीवाल के अंदर नहीं है पुलिस। मैं भी हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है इस देश को अगर हम यूनाइटेड रखना है, स्टेबल रखना है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन रखना है, तो ऑब्वियसली वो यूनाइटेड से होगा, आप बंटवारा करने से नहीं होगा। So, आपका कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। मैं बताऊं ये कैसे हुआ है, मैं बताऊंगा। कभी आप लोग सुना है मतलब श्री राम नवमी के दिन क्लैशेस इतनी रामनवमी के दिन, वही मैं बोल रहा हूँ, श्री राम नवमी वही है। तो पूरे देश में एक काइंड ऑफ एक पैटर्न क्लैशेस कभी सुना आप 75 डेज में? आप बताओ, मतलब आप लोग कभी सुना है क्या एक पैटर्न जैसा? ऐसा कभी नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार करवा रही है, कहीं ना कहीं सरकार पैसे देके फेल है, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको फेल है। सरकार का काम क्या होता है? देश को यूनाइट रखना। सेकंड थिंग, उत्तर प्रदेश सुना आपने? उत्तर प्रदेश सुना आपने? नहीं, उत्तर प्रदेश तो देश का ही पार्ट है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने रामनवमी की बात करी, एक मिनट भैया एक मिनट। आपने रामनवमी की बात करी, ठीक है ना? आपने बोला क्लैश हुआ अलग अलग स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश या राजस्थान, ठीक है ना, अलग अलग जगह क्लैश हुआ, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? देखो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, बट पूरी देश की बात करते हैं। क्यों उत्तर प्रदेश को एक ही टारगेट करनी है? क्यों मतलब हम हर जगह बात करना है? नहीं, मैं एक चीज़ बता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे पहला नंबर आता था उत्तर प्रदेश का। कभी भी दंगा फसाद होता था, ठीक है ना, पहला नंबर आता था उत्तर प्रदेश का। लेकिन रामनवमी में अलग अलग स्टेट में दंगा फसाद हुआ, ठीक है ना, पत्थरबाजी हुई, जो कुछ भी आपस में, ठीक है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ वो तो है ना, मतलब देखो इधर वो डाटा हमें नहीं मिला होगा या नहीं तो कुछ और होगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सुनो सीएए प्रोटेस्ट, सुनो नहीं सुनो नहीं, सीएए प्रोटेस्ट है। सीएए प्रोटेस्ट में क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? सीएए प्रोटेस्ट के टाइम पे वायलेंस नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ। नहीं, सेकंड थिंग सुनो, आप लोग जो बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है? राजस्थान में चलो उधर भी कांग्रेस का है गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश में भी हुआ क्लैशेस। नहीं, बीजेपी उधर भी रूल कर रहा है, कर्नाटक में भी हुआ है। राजस्थान में आपने सुना करौली में हिंसा भी हुई? नहीं, सुनो कर्नाटक में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, आपका डाटा नहीं है। नहीं, सुनो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो उन्होंने बताया 3000 क्लैशेस हुए हैं मतलब देश में पक्का एक रेडिकलाइजेशन एक पैदा हो रहा है, एक काइंड ऑफ डिवीजन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने घुमा फिरा के उधर लिया। उसी को जवाब दिया है। नहीं, आप मुझे ना, मेरा देश इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स से ज्यादा। आप क्या है, यूपी वर्सेस अदर स्टेट्स आप बात कर रहे हो, मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है एज ए होल। मुझे मतलब हम चीज सर, आपने कहा आपका देश इंपॉर्टेंट है, अभी आपने स्टूडेंट के ऊपर भी कहा। जब जेएनयू में नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े हो, तो ये आपका भारत देश नहीं है? चलो मैं बात करूंगा। नहीं, देखो कन्हैया कुमार को कैसे क्यों बेल मिला? नहीं, कन्हैया कुमार को बेल क्यों मिला है? नहीं, सुनिए नहीं, थोड़ी देर पेशेंस करिए। मेरा एक ही बात है। नहीं, फर्स्ट थिंग देखो, आप लोग ही कह रहे थे मतलब आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में कोई चीज दबा नहीं सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो अगर आपके पास इतनी जेन्युइन प्रूफ होता, सेंटर में आप बैठे हो, होम मिनिस्ट्री आपका है, अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ होता, वाटर टाइट केस क्यों नहीं रखा है? दूसरी बात, ये जो दिल्ली में पुलिस किसके हाथ में आती है? सेंटर के हाथ में आती है। ये लोगों को जो गुमराह करके जो बता रहे कि मतलब केजरीवाल ऐसा कर दिया, भाई केजरीवाल के अंदर नहीं है पुलिस। मतलब जो स्टेट का सीएम है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सुनो, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट नहीं, जो भी पॉलिटी पढ़ता है, जो भी अच्छा चलिए ठीक है, आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर सीएम के हाथ में नहीं है तो हालत खराब है, ठीक है ना? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसको किस तरीके से? नहीं, ये तो हर जगह जहां भी वायलेंस होती है ऑब्वियसली आप करना है। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे कि केजरीवाल बोल रहे थे कि केजरीवाल के हाथ में तो दिल्ली पुलिस ही नहीं है भैया, वो क्या करेगा, ठीक है ना? अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, फ्रेश देखिए सरकार, देखिए क्या हाल हो रखा है। नहीं, सुनो, आप पंजाब की बातें हो रहे हैं तो पंजाब का तो हम अभी देखना होगा, मतलब वो क्या हुआ है मेरे लिए ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। चलिए आप बताइए। ये कह रहे हैं पंजाब का, सुनिए दिल्ली में केजरीवाल जी ने इतना काम करा है। अभी मैं आपको पता है भैया पत्रकार साहब, अभी मैं लंदन में खड़ा हूँ, भाई बुरा मत मानना, मैं पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ और ये सारे अंग्रेज हैं। अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अब सुनो क्यों, क्योंकि कागजों में ये लंदन बन चुका है और कल या परसों बारिश होएगी,
भाई साहब अपनी अपनी ट्यूब बाइकों की जो खराब हो जाती है उसमें हवा डलवा के पंचर लगवा के लाना। अगर पानी भर जाए तो अपने माल की और अपने शरीर की सुरक्षा खुद करें। यूं यूं करके लंदन में थीम नदी में तैरिएगा, किश्ती लीजिए और सुनिए, जगह जगह प्रचार हो रहा है। प्रचार तो मोदी जी भी करते हैं। एक बार सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री देश के 29 राज्यों में एक एक दो दो पोस्टर लगाता है ना, इनके जगह जगह जो अब इनके पास टाइम नहीं है। सिद्धू मूसेवाला, पहले क्वेश्चन करो एक, मैं आपके आंसर सारे अरे दूंगा। इनको एक मिनट, एग्रेसिव मत हो, ये भाई है, ये हमारे भाई है, ये नहीं मेरे भाई है। अगर ये कह रहे हैं केजरीवाल अच्छा कर, वो लॉलीपॉप थी एक, भाई लॉलीपॉप की बात कर रहा हूँ, फ्री वाली। अब पर्चे दिखाइए, बाप का नाम, माँ का नाम, भैया हमें सब्सिडी दे दो। आप आए थे इसीलिए भाई लॉलीपॉप चलिए हाँ, हिंदू मुस्लिम का नहीं, टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं आप टॉपिक से भटक रहे हैं। ये बात इन्होंने कही, इनका कहना ये है कि 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, देश में हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है। 47 में मोदी जी जब पैदा नहीं हुए थे तो मुसलमानों को अलग देश दे दिया, तो आप फिलिस्तीन से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। 61 में, 71 में, 84 में, 90 में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड धर्म में ही बटा हुआ है। यहूदी कहते हैं हमें, चाइनीज कहते हैं हम किसी को। इनका कहना ये है कि 14 के बाद ही हिंदुस्तान जागा है, 14 से पहले हिंदुस्तान जागा नहीं था। ये सुनिए, इनको अधूरी जानकारी है। हाँ 1 अक्टूबर आ गया, बिजली पानी माफ था, फ्री वाला बंद कर दो स्कीम। अब टाइम भी देख रहे हैं केजरीवाल, इन्होंने बोला 2014 के बाद बढ़ गया है। 2014 से पहले इतना शांत था कि 90 में गेंदे की माला लेके मुस्लिम जाता था, कहता था भाईजान कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर। वो कहता था क्या लाए, बोले गेंदे की माला। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इन्होंने आंखों में काला पट्टा बांधा हुआ है। इनको फ्री में जब बिजली बिल देखते हैं ना फ्री, तो ये कहते हैं हाँ केजरीवाल दी ग्रेट, जो अपने गुरु का सगा नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई मोदी जी नहीं करता, खुद मुस्लिम उत्तर प्रदेश के वोट देते हैं, ये तो विपक्ष वाले करके अपनी रोटियां सेकते हैं। सिद्धू मूसेवाले के बारे में पूछा तो हिंदू मुस्लिम की बात करने बैठ गए, क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करने बैठ गए? हम तो नहीं लड़ रहे, 14 से हम तो नहीं लड़ रहे, हिंदुस्तान नहीं था। किसकी सरकार है? कह रहे हमें पता नहीं। और जब पता ही नहीं है केजरीवाल के भक्तों खुजलीवाल के, तो यहाँ आके क्यों पकड़ पकड़ कर रहे हो? सरकार किसकी थी वहाँ? आज भगवंत मान जी गए। छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, कोई राजनीति नहीं कर रहा, 2000 पुलिसकर्मी लगा दिए पंजाब में। आपको इतना डर था और उस सिद्धू मूसेवाले के फूल के लिए आपने सिक्योरिटी लगा के पंजाब में मजाक बनाया हुआ अर्थव्यवस्था का। अपनी सुरक्षा तो आपको इतनी दिख रही है, मगर उसके फूल के लिए आप पूरी रात AK-47 वाले पुलिसकर्मी खड़े कर रहे हो। ये झाड़ू की सरकार है। और जब जब इस देश में कॉमेडियन को आप सत्ता दोगे, जो मिमिक्री मास्टर होते हैं, तो देश का सत्यानाश होगा। जीता जागता उदाहरण यूक्रेन है, निस्तर नाबूद हो गया। अब वहां देखो भैया नौकरी दे दो, भैया बिजली पानी माफ दे दो। केजरीवाल पता है यूक्रेन वालों को क्या कह रहा है? मैं बताऊं केजरीवाल यूक्रेन वालों को क्या कहेगा? मेरी सहानुभूति यूक्रेन वालों के साथ। सुनो, रशिया हमारा मित्र है, मगर मानवता वाली बात करो तो यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं ना। एक कॉमेडियन के चक्कर में, एक जिद के चक्कर में यूक्रेन में लाखों बंदे मारे गए हैं। क्यों? कि एक कॉमेडियन को यह दिखा दिया है, अबे अगर तेरा सर झुकता है तो देश का नहीं झुकेगा, लाखों लोगों के परिवार बच जाएंगे। आज जाके देखो खंडर है, अब वहां जाके एक बंदा कहेगा भैया आलू क्या रेट है, भैया टमाटर क्या भाव है, ऊपर से पता लगा ढाई रशिया का बम आया गिर गया। बोले सिलेंडर कितने का है, सोना कितने का है, खूब लो। और केजरीवाल जाके वहां पर राजनीति करे कि मैं बिजली पानी माफ। ये वो लोग हैं कि अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अभी ढोकला फाफड़ा गुजरात जाके कर रहे हैं, हिमाचल की जनता को फुद्दू बना रहे हैं। अब कह रहे हैं मैं हिमाचली शेव हूँ। अरे भाई तू आदमी है। गिरगिट भी कह रही थी एक बार, ये महाराज हमसे ज्यादा रंग बदलने वाला बंदा आ गया दुनिया में। मैं नहीं कह रहा हूँ, गिरगिट बराबर से निकली, कह रही है महाराज कैसा प्राणी है। साथ वाली कह रही है मैं जानती हूँ इसको, इसने बर्बाद कर दिया कि हमसे ज्यादा रंग बदलता है। इसको गुलाल की कंपनी में नौकरी दो,
रंग बदलने वाले रंग बनाए। मेरे हिसाब से अगर कश्मीर को हम पूरा तरीके से इंटीग्रेट करना है, कश्मीर को यूनाइट करना है, तो हमें करना होगा। मिलिटेंसी तो ऐसे ख़त्म नहीं होगी। ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर तो उधर डिप्लॉयमेंट तो है ऑलरेडी, बट हम क्या करने हैं, उनके अंदर जो एनमिटी है वो ख़त्म करना है। आप हमेशा दिन रात हिंदू मुस्लिम करोगे, एक दिन हिजाब की मुद्दा होती है, एक दिन हलाल की मुद्दा होता है, एक दिन आपके राम मंदिर की मुद्दा होता है, एक दिन ज्ञानवापी होता है। तो क्या देश में सच में यही इश्यूज़ है क्या? तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, एक फोबिया बन जाएगा। मतलब कोई भी कम्युनिटी हो, दो कम्युनिटीज़ के बीच में। चलिए एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, एक कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करना, ये क्या कारण है आखिर वहाँ पर? देखो ये वही है कि मतलब वोट बैंक कंसोलिडेट करना है। वोट बैंक को कंसोलिडेट करके ये जो कश्मीर फाइल्स दिखा के आज ऐसा बता रहे हैं कि मतलब कश्मीर पंडितों के ऊपर हो रहा है, तो नहीं टीचर के ऊपर अटैक हो गया, मार दिया गया टीचर को। उसकी क्या गलती थी बेचारे की? वो तो एक बच्चों को कश्मीरी मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबके बच्चों को पढ़ाता था, उसको क्यों मार दिया? नहीं वो तो है, कोई भी धर्म का हो, उसको हिंदू मुस्लिम देखने से बढ़िया है कि हम एज ए मर्डर देखेंगे और अच्छा रहेगा। और सेकंड थिंग, नहीं फर्स्ट थिंग सुनिए, नहीं मैं पहले बोले, ये आतंकवादी जो बोलते रहते हैं सभी लोग, आतंकवादी का डेफिनेशन क्या होती है? आतंकवादी का डेफिनेशन, आप एक टेरर क्रिएट करते हो लोगों को, वही आतंकवादी है। वो कोई भी हो सकता है वो। अच्छा, तो जो कश्मीर में नहीं गोरक्षा की बात ही नहीं हो रही है, हम कश्मीर की बात करें। सुनिए, वो भी तो टेरर है ना, वो भी तो टेरर है भैया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बट उसके लिए पुलिस है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप है ना जाके लोगों, एक मिनट इनसे पूछ लेते जरा, एक मिनट पूछ। देश को भी हम माता कहते हैं, बट इस देश की जो वैल्यूज है, नहीं इस देश की जो आप मतलब जो अलगावाद लोग हैं, जो कश्मीर के अंदर जो एक नया कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है ना, अपना कश्मीर की बात करते हैं कि हम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, क्या आप उनके समर्थन में खड़े हैं? देखो, कश्मीर तो ऑब्वियसली यूनाइट होना है, इंटीग्रेट होना है, बट हमेशा आप दिन रात में है ना मीडिया में आप ओपन करोगे, सोशल मीडिया ओपन करोगे, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और मुद्दा नहीं दिखता है। बट लोगों का मतलब आप किस चीज़ के बारे में बात? हाँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ एजेंडा सेटिंग है, ये काइंड ऑफ नैरेटिव बनाते हैं, ये नैरेटिव बना के एक ब्रेन वॉश करने की तरीका है। ऐसा तो मतलब कश्मीर में तो मुस्लिम्स के ऊपर भी अटैक होते हैं, मिलिटेंट्स करते हैं। मिलिटेंसी को तो कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो जो भी टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदू टेररिज्म हो, मुस्लिम टेररिज्म हो, सिख टेररिज्म हो, किसी का भी हो, वो तो हम सपोर्ट नहीं करना है। बात इतनी सी होती है, मतलब अगर एक ही मुद्दा मत देखो, उसको एक लार्जर पिक्चर देखना है मेरे हिसाब से, तब है ना मतलब कश्मीर को हम अच्छे तरीके से यूनाइट कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, ये इंसान की मानसिकता बन गई हिंदू। अभी देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि टेररिस्ट का कोई जात नहीं होता, हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। आपने कितने ऐसे टेररिस्ट को देखा होगा जिन्होंने बम फेंकने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए होंगे? आपने कितने जैन पारसी को देखा होगा पत्थर फेंकते हुए? हमेशा टारगेट पे मुसलमान ही क्यों होते हैं? हमेशा JKLF का कमांडर, JKLF का आतंकवादी संगठन है, उसका आतंकवादी एक मुसलमान ही क्यों होता है, एक हिंदू क्यों नहीं होता है? हमारे देश में इतने मुसलमान संगठन बने हुए हैं, आतंकवादी संगठन बने, सबका चीफ, सबका मेन जड़ मुसलमान ही क्यों होता है, कोई हिंदू क्यों नहीं होता है? कभी आपने ये सवाल करा है? ये देश हिंदू मुसलमान में नहीं उलझ रहा है। आपका क्या चाहते हैं? आपका क्या मुद्दा होना चाहिए? बेरोजगारी? भाई उस मुद्दे पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। तो सुनिए, इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस देश में कोई बेरोजगार नहीं है। और इस देश में ना जो बाहर से लोग आए हुए हैं ना, नहीं, एक मिनट मैं बता रही हूँ ना, इस देश में बेरोजगार पता है कौन है? बेरोजगार वही पत्थर फेंकने वाले और उनका समर्थन करने वाले रहेंगे। मैं बता रही हूँ, क्या है ना कि इस देश में बाहर से लोग आ रहे हैं। अरे चना दाल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सबने बता दिया। 1 करोड़ रोहिंग्या हो गए, किसने बताया? इस देश में असमिया आए हैं, क्यों आए हैं? बांग्लादेशी आए, क्यों आए हैं? ये हमारा देश है ना, हम सबका देश है ना, फिर इनका जगह कौन ले रहा है? और जाहिर सी बात है, जब इन लोगों को हटाना आप शुरू करोगे ना, जब ये हटने लगेंगे ना, रोजगार तो इतने मिलेंगे कि आप नहीं कर पाओगे। दूसरा नंबर बात, हिंदू मुसलमान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये कहना बंद कर दो, क्योंकि ये आपको प्रूव करना होगा कि हिंदू बम फेंकते हुए बोला है जय श्री राम या हर हर महादेव। जब भी फेंका है तो अल्लाहू अकबर का ही बात आया है, और अब हम लोग अपने लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप
भैया आप जैसे लोग अब युवा को ना भटकने दें, अब उनको बताएं कि बेटा अगर तुम मुसलमान हो तो तुम कोई बाबर अकबर की पैदाइश नहीं हो, तुम कलाम के वंशज हो। उनको बताएं कि आप अब्दुल हामिद के वंशज हो, तुमको मुगल महान है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानो हमारे देश में महाराणा प्रताप भी रहे, तुम जानो कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जो वृंदावन जाते थे वहाँ के कृष्ण जी को अपने अपने आप में बसाते थे, उनका पैर छू के प्रणाम करते थे। आप अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति दो ना। क्यों महबूबा मुफ्ती के बयान पे अड़े रहते हो कि ये जो बम फेंक रहे हैं ना ये कोई आतंकवादी नहीं, अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं, क्यों बोलते हो ऐसे? चलिए आप क्या कहते हैं? हाँ, मेरे कहने का मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि हमेशा मुस्लिम से टेररिस्ट होते हैं करके, पहली बात देख लो जैसे साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, ठीक है, उनके ऊपर नहीं आप जब तक बात कर रहे हैं ना आप थोड़ी देर मेंटेन करिए पेशेंस, ठीक है। तो साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हैं तो टेररिस्ट का सुनो नहीं सुनो नहीं, आप थोड़ी देर चुप रहिए, आप थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ा थोड़ा पोलाइट तरीके से नहीं पोलाइट तरीके से नहीं एक पोलाइट डिस्कशन। फर्स्ट थिंग जो लोग ये बोलते हैं आजकल ये जो आतंकवादी टैग देना बहुत आसान हो गया, JNU में कुछ बातें होती है वो आतंकवादी हो जाता है, उसका प्रूफ तक भी आज तक नहीं मिला। जो स्लोगन्स की मतलब जो दिखाया गया है टीवी में सबको जो ब्रेन वॉश किया गया किसकी बात कर रहे हैं? किस चीज की? जो आतंकवादी का जो टैग देना, किसको आतंकवादी कटी बोल रहा हूँ, आतंकवादी का जो टैग देना, जो आपको है ना फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट करते हैं वो भी आतंकवादी हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट रेप केस को कवरेज करने के लिए केरला से आता है उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगती है, तो आतंकवादी बनाना बहुत आसान हो गया आजकल देश में, या आतंकवादी बनाना बहुत आसान हो गया। सेकेंड थिंग जो धर्म एक ऐसी एस्पेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इमोटिव एस्पेक्ट होती है, मतलब वो इमोशनल कॉर्ड पे आपको स्ट्राइक करती है।